आज का अपना चैप्टर रहेगा ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ एन अडल्ट लॉन्ग बोन। नेक डाई एग्जामिनेशन से किया अपन ने, तो उसकी जो एक अडल्ट लॉन्ग बोन होती है ना, उसकी ग्रोथ स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। टिपिकल लॉन्ग बोन कॉन्सिस्ट 3 पार्ट। जो लॉन्ग बोन होती है ना, उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? 2 तो एंड हो गए जिनको एपिफाइसिस बोला था अपन ने, और एक सापट हो गई जिसको क्या बोला था? डायफाइसिस। एपिफाइसिस 2 ऊपर और नीचे वाला, और एक डायफाइसिस। ये देखो, ये एपिफाइसिस हो गया और ये एपिफाइसिस हो गया, ये बीच वाला डायफाइसिस हो गया। तो 2 एंड एपिफाइसिस और एक सापट बॉडी इसको बोलते हैं। ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल लॉन्ग बोन ऐसी होती है। ये देखो, ये एपिफाइसिस हो गया ऊपर वाला, ये भी एपिफाइसिस हो गया, ये इसके ऊपर कैप्सूल, जॉइंट कैप्सूल हो गया, ये पेरियोस्टियम हो गया, कॉम्पैक्ट बोन हो गई बिल्कुल आउटसाइड में कॉर्टेक्स, और मेडुलरी कैविटी हो गया अंदर की साइड जिसमें स्पंजी बोन्स होती है। ये देखो, ये स्पंजी बोन्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन सापट से। सापट, सापट में क्या क्या होता है जिसको डायफाइसिस बोलते हैं? डायफाइसिस। पहले नंबर पे इसमें पढ़ेंगे पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम किसको बोलेंगे? थिक फाइब्रस मेम्ब्रेन कवरिंग द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बोन। एक थिक फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, मोटी फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, जो क्या करती है? एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बोन कवर करके रखती है बोन के बाहर के सरफेस को, उसको बोलते हैं पेरियोस्टियम। मेडअप ऑफ आउटर फाइब्रस लेयर तो होती है ओस्टियोजेनिक इन नेचर, और इनर सेलुलर लेयर होती है। ये 2 लेयर से बना होता है, आउटर इनर। आउटर तो होती है फाइब्रस लेयर और इनर होती है सेलुलर लेयर। जो फाइब्रस लेयर होती है ना, वो ओस्टियोजेनिक इन नेचर, नेचर में ओस्टियोजेनिक होती है, बोन की प्रकृति की होती है। रिच नर्व सप्लाई, दैट्स वाई द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ बोन। बोन का मोस्ट सेंसिटिव पार्ट कौन सा है? पेरियोस्टियम। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, तो थोड़ा सा अपन लग भी जाते हैं तो बहुत पेन होता है वहाँ पे। एब्सेंट इन सीस्माइड बोन। पेरियोस्टियम सीस्माइड बोन में एब्सेंट होता है। फंक्शंस क्या होते हैं पेरियोस्टियम के? प्रोटेक्ट एंड मेंटेन शेप ऑफ बोन। क्या आउटर कवरिंग होती है ना, तो ये बोन को प्रोटेक्शन का काम करते हैं और शेप को मेंटेन करके रखता है। न्यूरिशमेंट द आउटर पार्ट। जो आउटर पार्ट होता है उसको न्यूरिश करता है, ये भोजन प्रदान करता है, फूड देता है। प्रोवाइड रीजनरेटिव कैपेबिलिटी ऑफ बोन। रीजनरेटिव कैपेबिलिटी बोन किसकी वजह से होती है? ये पेरियोस्टियम की वजह से होता है। पेरियोस्टियम की वजह से रीजनरेटिव नेचर की होती है बोन। प्रोवाइड अटैचमेंट टू लिगामेंट टेंडन। लिगामेंट्स और टेंडन को अटैचमेंट प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोवाइड करवाता है ये। ऐसी होती है अपनी अडल्ट लॉन्ग बोन। पहला देखा पेरियोस्टियम, दूसरा एंडोस्टियम। एंडोस्टियम किसको बोलेंगे? सेलुलर मेम्ब्रेन दैट लाइंस द मेडुलरी कैविटी ऑफ द सापट। अंदर की तरफ होती है सेलुलर मेम्ब्रेन होती है, जो सापट के अंदर की तरफ होती है, लाइंस द मेडुलरी कैविटी। ये तो हो गया क्या? पहला सापट हो गया जिसको अपन ने क्या बोला था? डायफाइसिस। फिर दूसरे नंबर पर आता है 2 एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन, एपिफाइसिस। 2 एंड कौन कौन से? ऊपर वाला एपिफाइसिस, नीचे वाला एपिफाइसिस। ये किसके बने होते हैं? मेडअप ऑफ कैंसेलियस बोन कवर्ड विथ हाईलाइन कार्टिलेज। ये कैंसेलियस बोन का बना होता है, और किससे कवर्ड रहता है? हाईलाइन कार्टिलेज से कवर्ड रहता है। ये मेडअप ऑफ कैंसेलियस बोन और कवर्ड बाय हाईलाइन कार्टिलेज। इसी के साथ अपना ये चैप्टर खत्म होता है। अपना नेक्स्ट चैप्टर रहेगा ओसिफिकेशन ऑफ बोन।